डिफरेंशिएशन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ रहे हैं। शुरुआती के सारे हमने पढ़ चुके हैं और सीरियल वाइज से आप अगर चाहेंगे तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन के। ये मुझे लग रहा है कि ये चौथा वीडियो होना चाहिए और बाकी शुरुआती में जब आपको देखना होगा तो आप जाके देख सकते हैं, चौथा या पांचवा वीडियो होगा। तो आप उसको पहले शुरू का देखेंगे तब जाके आप ये देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे पास अब ऐसे फंक्शन हैं जो कि मल्टीप्लाई में है, यानी कि इस तरह से। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा था इसका एक फार्मूला था। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लिए थे और कहे थे कि इस पहले एक बार फर्स्ट फंक्शन को रख लीजिए, यानी फर्स्ट फंक्शन रहेगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर उसके बाद से प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन रखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। सेम उसी पे बेस्ड ये काम करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि हमारा यही है, हम देखेंगे कि ये देखिए e⁻x यहाँ पे इनटू का साइन है और साइन x है, यानी कि दोनों ही फंक्शन x में है, दोनों फंक्शन x में है और दोनों क्या है, मल्टीपल है। क्योंकि शुरुआती वाला जो था वो हम सिंगल पढ़ रहे थे, जैसे साइन x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, इस तरह से था, log x हो गया, e⁻x हो गया। तो ये जो जितने भी सारे थे वो क्या थे, सिंगल थे। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई के साथ आएंगे या फिर डिवाइड के साथ आएंगे। तो चूँकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको ये चीज़ दोनों ही देखने को मिलेगी फंक्शन में। तो हमारा एग्जांपल क्या है, y इज़ इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस x⁻p इंटू कॉस ऑफ x। ये हमारे पास फंक्शन है और इसका हमको क्या निकालना है, ddx ऑफ y निकालना है। तो हम निकालने का तरीका क्या है कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला आप अपने जहन में रखेंगे, याद रखेंगे कि हाँ ये चीज़ आपके ध्यान में है। ठीक है, अब फिर स्टार्ट करिए। तो आपको मालूम है कि हम पहले इस तरह से लिखते हैं, फिर उसके बाद से ddx ऑफ ऐसे लिखेंगे ज़रूर। ठीक है, अब चूँकि यहाँ प्लस साइन है तो ये ddx ऑफ इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। चूँकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस वजह से मैंने ले लिया है। देखिए, तो इस तरह से आपको मिल गया। अब यहाँ पे भी इनटू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी इनटू का साइन लगा हुआ है तो हम इनटू वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें भी फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, इसमें फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। चूँकि हो सकता है लंबा जाएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, e⁻x है तो फर्स्ट फंक्शन को आप रख लीजिए, तो e⁻x यही होगा, फिर ddx ऑफ साइन x। अब देखिए फिर यहाँ प्लस लगेगा, अभी इसी में है ये वाला प्लस, अभी बाद की बात है। इसी में दूसरा वाला हिस्सा साइन x को आप यहाँ रखेंगे, यानी जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको रख लेंगे और जिसका बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये समझिए कि ये वाला सेक्टर कंप्लीट हुआ। उसी तरीके से अब दूसरा वाला सेक्टर, तो ये वाला प्लस यहाँ पे आएगा। फिर अब क्या करेंगे, ये लगाएंगे, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड, तो फर्स्ट वाला फंक्शन आप रोक के रखेंगे, सेकंड वाले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस करेंगे और जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका उसको अब रखेंगे और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ फिर उसको रखेंगे। यानी मीन्स दैट कि cos x इंटू ddx ऑफ x⁻p। तो इस तरह से आपके पास ये एक, समझिए कि एक आपके पास सीक्वेंस तैयार हो गया। इसके लिए हमने यहाँ अलग रखा और इसके लिए अलग रखा, हर दो टर्म के लिए, मतलब हर ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है तो इसके लिए 2 टर्म्स आएंगे और इसके लिए भी 2 टर्म्स आएंगे। तो कुल मिला के आपके पास 4 टर्म्स हुए, 1 2 3 एंड 4।
अब सीधे कुछ करना नहीं है, आप देखेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना है। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, तो सीधे आप लिख देंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स तो यहाँ है ही, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन वही होता है, सेम वही हो जाता है। यहाँ एक्स टू द पावर पी है तो ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब देखिए ये जो x टू दी पावर p है वो दरअसल क्या है, x टू दी पावर n के जैसा है, जो हमने फार्मूले में पढ़ा था कि x टू दी पावर n हमारा किस तरीके से, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो n के जगह पे p है तो यहाँ हो जाएगा p x टू दी पावर p माइनस 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब आइए तो कैसे करेंगे, e टू दी पावर x और यहाँ पे e टू दी पावर x कॉमन है, थोड़ा सा इसको ले सकते हैं कॉमन, ऐसे थोड़ा क्या पूरा ही लेंगे, है ना। यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस ऑफ ये x टू दी पावर p है और यहाँ पे भी x टू दी पावर p है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं कॉमन, तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। जब आप यहाँ प्लस x टू दी पावर p कॉमन लेंगे तो देखिए ये कॉस वाला पॉजिटिव वाला पहले रखते हैं और ये वाला माइनस में रखेंगे। लेकिन अभी देखिए इसके साथ क्या सीन होगा, चूँकि ये x टू दी पावर p है तो यहाँ नीचे आपका x हो जाएगा और ऊपर p हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि p अपॉन x यहाँ हो जाएगा और x टू दी पावर p आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई अगर ऐसे ज़रूरत नहीं है अरेंजमेंट करने की तो आप डायरेक्ट यही वाला आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर को तोड़ मरोड़ के आप चाहेंगे तो जिस तरह से लाना हो आप ला सकते हैं। ठीक है, जैसे तोड़ मरोड़ का मतलब ये है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिए x हो गया, अब इस चाहे तो इस x का यहाँ मल्टीप्लाई करके तो थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे और तो जो होगा वो भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक देखिए डिवाइड का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू दे रखा है e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। देखिए डिवाइड के लिए हम सिंपल भी आपको बता सकते थे। जैसे सिंपल का मतलब ये कि जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता y इज इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन एक्स क्यूब, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता। लेकिन अब देखिए हमने एक नई चीज़ इसमें ऐड कर दी कि ऊपर वाले के साथ हमने क्या रखा, मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाला आपका डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही साथ ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, तो कोई इसमें टफ़ वाला नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन दोनों को अलग अलग तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो आसानी के लिए हम क्या कर लें, पहले छोटा ही समझ लें फिर उसके बाद से बड़ा वाला समझेंगे। सपोज़ कर लीजिए कि ये क्वेश्चन इस जैसा है। ठीक है, यानी कि डिवाइड में है तो फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला, सेकंड फंक्शन नीचे वाला। तो डिवाइड का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपका ऐसे f(x) अपॉन g(x) अगर फर्स्ट फंक्शन ऊपर और नीचे, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सेकंड फंक्शन को लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन का, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और फिर लिखते हैं किसको, फर्स्ट फंक्शन को, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड फंक्शन का। समझ में आ रही है बात। फिर उसके बाद से अपॉन लगाते हैं और जो भी सेकंड फंक्शन होगा उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमारा फार्मूला यही कहता है, डिवाइड का फार्मूला, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। तो आप अगर देखेंगे तो ऊपर अंश, यहाँ पे हर पहले आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ हर, फिर उसके बाद से हर नहीं अंश, फिर उसके बाद से अंश आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ हर, और नीचे जो लिखा हुआ है वो हर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बात है कि फार्मूले को बस एक आपको ध्यान में रखना है
कि किस तरह से वर्क करेगा। और फार्मूला अगर आपको याद करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा जैसे कि आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर NCERT में दे रखा है आप उससे करिए, RS अग्रवाल में दे रखा है, उसमें RD शर्मा में और भी बहुत सारे साइट्स बुक हैं उसमें दे रखे हैं, वहाँ से आप निकाल के और जब 4-5 क्वेश्चन इस पे कर लेंगे डिवाइड पे मल्टीप्लाई पे, तो सारा फार्मूला ही याद हो जाएगा आपको। अब बैठ के याद नहीं करना, मैथमेटिक्स का फार्मूला ये नहीं कि बैठ के उसको लर्न करें, उस पर इतने सारे क्वेश्चन लगा लें कि वो तुरंत के तुरंत याद हो जाए आपको, ठीक है। तो देखिए पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो सिंपल वही चीज़ है कि e टू दी पावर, तो देखिए e टू दी पावर x अपॉन एक्स क्यूब आपके पास रहा, फार्मूला यही कहता है। तो नीचे वाले यानी कि पहले डिनोमिनेटर को आप रखेंगे, फिर उसके बाद से न्यूमरेटर का क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर अब न्यूमरेटर यहाँ रखेंगे, फिर डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर नीचे क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। देखिए ऐसे, ये समझ में आई बात, तो कर लीजिए, आसान है। एक्स क्यूब यहाँ है तो एक्स क्यूब रहेगा ही रहेगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x है ही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि n-1 के हिसाब से होगा। तो मतलब ये है कि ये अब सीधे हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब ये चीज़ आपके ध्यान में लानी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरह से कर चुके हैं। x टू दी पावर 6, ऊपर देखिए एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन हो सकता है, e टू दी पावर x भी कॉमन हो सकता है। तो e टू दी पावर x पहले कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो अब इसमें क्या बच जाएगा, कुछ बचेगा, x बच जाएगा माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 3, फिर अपॉन क्या हो गया x टू दी पावर 6, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x टू दी पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि e टू दी पावर x माइनस 3 अपॉन x टू दी पावर 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये किसके लिए आंसर है, इसके लिए आंसर है, ठीक है। e टू दी पावर x अपॉन एक्स क्यूब के लिए आंसर है। अब ये वाला जब आप समझ गए तो इसके लिए आप हिंट ले लीजिए कि कैसे आप खुद करेंगे तो आपको आएगा। जैसे आप करेंगे आपको आएगा, मैं करूँगा मुझे आएगा। तो मेरा ये एम है कि आप उसको अच्छे से करें। तो सिंपल कहानी यही है कि मैं करूँगा मुझे आएगा, आप करेंगे आपको आएगा। तो जितना आप करेंगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है। और जितना मैं करूँगा मुझे आएगा, तो मुझे मान लीजिए बोर्ड तो देना नहीं है, मुझे तो कॉपी चेक करनी है, आपको बोर्ड देना है, तो आप उसी तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको लगाएंगे, हिंट आप ले लीजिए कि कैसे लगाना है। देखिए यहाँ पे था, अब ये e के साथ यहाँ cos x आ गया, यानी अब जहाँ पे भी ये e टू दी पावर x है वहाँ पे, यानी इस वाले में वहाँ cos x जो है इंटू होते जाएगा। अब यहाँ जब आएगा तो यहाँ cos x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ तो cos x आएगा ही आएगा। तो इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले टर्म में, क्योंकि इंटू के साथ जो cos x है वो इसमें डिफरेंशिएशन में नहीं है। यहाँ पे इंटू के साथ cos x है तो डिफरेंशिएशन में होगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कौन सा मल्टीप्लाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो पीछे था, तो यही जो है वो टर्म बढ़ेगा, यानी कि ये जो x वाला अब ये 2 टर्म में बट जाएगा, एक e टू दी पावर x वाले के टर्म में और एक cos x के टर्म्स में बटेगा, ठीक है। तो वहाँ ये आपको ध्यान देना है, आप करिएगा। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे बताइएगा, मैं तो सॉल्व करूँगा ही करूँगा।